हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग ऐप पे। तो आज हम मैट्रिक स्पेस में यहाँ पर डायमीटर की बात करने वाले हैं। डायमीटर ऑफ अ मैट्रिक स्पेस कैसे फाइंड करते हैं, क्या डेफिनेशन होती है और क्या कंसेप्ट होता है। साथ ही साथ क्वेश्चन को भी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास जो चल रही थी, लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, एक पॉइंट और सबसेट के बीच में कैसे दूरी निकालते हैं, दो सबसेट के बीच में कैसे दूरी निकालते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी डिस्कस की थी। तो आज सारे कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कल से लेकर के आज वाली जो अभी क्लास चल रही है, दोनों क्लासेस में जितने भी कंसेप्ट हैं उनके बेसिस पे आप कैसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को टैकल करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट एनी डिले। तो डायमीटर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, सिंपल एक हमारे पास x क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, इसका एक सबसेट लेंगे a। अब इस a के हमारे पास जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को यहाँ पर लेकर के चलेंगे, दो पॉइंट्स लेंगे क्योंकि डायमीटर के लिए हमको क्या चाहिए, दो पॉइंट चाहिए होते हैं। तो दो पॉइंट x और y लेकर के चलेंगे। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट लेंगे, एक x लेंगे और एक y लेंगे जो कि इस सेट a के अंदर बिलोंग करेंगे। अब हम बोल रहे हैं कौन कौन सी दूरी पॉसिबल है। तो आपने बोला x यहाँ ले लो, y यहाँ ले लो, दोनों को ज्वाइन कर दो, एक तो ये डिस्टेंस हो गई। तो एक स्टूडेंट बोला नहीं, x यहाँ लेंगे, y यहाँ लेंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो ये लेंगे डिस्टेंस। फिर तीसरे ने बोला नहीं, हम तो नीचे से डिस्टेंस लेंगे। एक ने बोला इन दो पॉइंट्स के बीच में दूरी निकालेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी डिस्टेंसेस इन दो पॉइंट्स के बीच में, एक यहाँ से एक ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं और इनको ले लीजिए। तो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं यहाँ पर। इन सेट ए के अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए और उनके बीच में डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट पे ही हमको दो पॉइंट लेने हैं। तो बात करते हैं हमको डायमीटर कैसे निकालते हैं। तो आपने क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा। तो हमारे पास जो भी वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, देखिए वहाँ पे कंसेप्ट का क्या नाम था मैं भूल रहा हूँ। एक तो सेक्टर पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या पढ़ाया जाता है मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली उसका नेम क्या है। तो आपको बेसिकली देखा जाए, जो आप बाउंड्री पॉइंट ले रहे हैं, दो पॉइंट्स के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो सेंटर के थ्रू ही आपकी जाती है। ठीक है, तो सेंटर के थ्रू हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम दूरी है, उसी दूरी को क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। यहाँ पर सर्कल के केस में हमने सबसेट ले रखा है और इस सबसेट का हम क्या बोल रहे हैं, मेट्रिक बोल रहे हैं। इस x को मेट्रिक बोल रहे हैं, इसी का ये सबसेट है a। ठीक है, तो इसका डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर कैसे निकालते हैं हम, क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी मैक्सिमम दूरी। ठीक है, डायमीटर ऑफ अ सबसेट। तो मैक्सिमम दूरी क्या होगी, एक पॉइंट ये x यहाँ पे लेंगे हम और दूसरा पॉइंट y यहाँ पे लेंगे जो कि इस सेंटर C से होकर के जाएगा। तो x और y को ज्वाइन करने वाली लाइन XY लाइन होगी। ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो दूरी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, XY हमारे A को बिलोंग कर रहे हैं तो DXY यहाँ पर डिस्टेंसेस निकालेंगे, DX, Y। तो यहाँ पर D1, जैसे ये D1 हो गई आपके पास, ठीक है, ये D2 हो गई, D3 हो गई, D4 हो गई, ठीक है, D5 हो गई। इस तरीके से बहुत सारी डिस्टेंसेस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी आप डिस्टेंसेस निकालेंगे उन सब में क्या होनी चाहिए, सुप्रीमम। ठीक है, यहाँ पर क्या लेकर के चलेंगे, सुप्रीमम। तो यहाँ पर जितनी भी डिस्टेंसेस हैं उनमें जो मैक्सिमम होगी उसी को बोलेंगे डायमीटर। तो सुप्रीमम ऑफ DXY सच दैट XY बिलोंग्स टू A। सारे XY कहाँ पे बिलोंग करने चाहिए, X, ये हमारे पास सेट A के अंदर ही आने चाहिए। दैट इज द डायमीटर ऑफ अ A इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ ऑल डिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ A। ठीक है, तो जितने भी A के पॉइंट्स हैं उन दो पॉइंट्स के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसी को डायमीटर बोलते हैं। तो सिंपल है, डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होगी, तो DA ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। अच्छा, इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, या तो आप डेल्टा A से डिनोट कर लीजिए या फिर DA से डिनोट कर लीजिए। दोनों का मतलब क्या होता है, डायमीटर ही होता है। ठीक है, तो कोई भी डिस्टेंस यहाँ पर आप ले सकते हैं, डेल्टा वाली या फिर D वाली। इफ़ DA लेस देन इन्फिनिटी, लेस देन इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी से छोटा। अब जब इन्फिनिटी से छोटी डिस्टेंस तो कुछ भी एक फाइनाइट वैल्यू आ सकती है। तो अगर ये फाइनाइट वैल्यू जो है इसका मतलब क्या है, सर्कल भी हमारे पास फाइनाइट ही होगा और सारे पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास,
उसके अंदर ही लाई करेंगे। ऐसा तो है नहीं इन्फिनाइट पे चले गए, इन्फिनाइट से तो लेस देन ही दे रखा है, तब इस केस में इसको बोलेंगे फाइनाइट डायमीटर। और जब भी हमारे पास फाइनाइट डायमीटर होगा तो इस सेट ए को क्या बोलेंगे, बाउंडेड। क्या बोलेंगे, बाउंडेड। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो सबसेट है किसी मैट्रिक एक्स का, ठीक है, वो सबसेट बाउंडेड कब होगा, तो बाउंडेड कब होगा, जब इसका डायमीटर हमारे पास फाइनाइट हो, ठीक है, यानी कि लेस देन इन्फिनिटी। बाई कन्वेंशन अगर कोई भी एम्प्टी सेट ले रखे हैं हम, तो एम्प्टी सेट का डायमीटर हमेशा माइनस इन्फिनिटी लेकर के चलते हैं। अब भाई एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का मतलब कुछ नहीं है उसमें, जब कुछ है ही नहीं, नल है बिल्कुल, तो नल में ऐसा तो है नहीं इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब है बहुत बड़ा सर्कल इन्फिनाइट तक जा रहा है वो, तब उस केस में तो इन्फिनिटी लेकर के चलेंगे डायमीटर। लेकिन यहाँ पर तो सेट ही नहीं है, तो जब सेट है ही नहीं तो बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट ले लेंगे, यानी कि हम क्या ले लेंगे, निगेटिव, माइनस का इन्फिनिटी लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी लेते हैं जब भी एम्प्टी सेट का डायमीटर की बात करते हैं। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, इससे आपको सारे कंसेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। कंसीडर द डी एक्स वाई, यहाँ पर हमने एक फंक्शन डी डिनोट किया है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, जो कि आपको पता है रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस ही फॉर्म करेगा। तो ये क्या है, यूजुअल मेट्रिक है डी फॉर आर, और ए हमने सेट ले रखा है, ए की यहाँ पर क्या है, रेंज 1 to 2 दे रखा है, यहाँ 1 क्लोज है और 2 इसके अंदर लाई नहीं कर रहा, यानी कि 2 ओपन है। बी में हमारे पास 2 ओपन है और 4 तक जा रहा है, 2 से 4 तक जा रहा है, ठीक है। तब हमको नंबर 1 पॉइंट पे क्या निकालना है, डी ए। तो लिखिए सोल्यूशन। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप जो भी पैटर्न है MJPRU, तो रॉयलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं और भी अदर यूनिवर्सिटी जहाँ पर आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैट्रिक स्पेस में ऐसा समझ लीजिए इनसे क्वेश्चन बनने ही वाला है। डायमीटर पूछ देगा, डिस्टेंस पूछ देगा किसी पॉइंट की, या दो सबसेट के बीच में डिस्टेंस पूछ देगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले में डायमीटर पूछा गया है, डी ए का मतलब क्या है, इस ए का डायमीटर, ठीक है। ये हमारे पास कोई सेट दे रखा है, तो इस ए का डायमीटर कैसे निकालेंगे, डायमीटर के लिए हमने बताया मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, तो 2 पॉइंट तो ऑलरेडी दे ही रखे हैं आपके पास, 2 पॉइंट्स हमको लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम कौन सा पॉइंट मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और ग्रेटेस्ट पॉइंट कौन सा है, 2, ठीक है। तो एक सबसे छोटा पॉइंट ले लो, एक सबसे बड़ा पॉइंट ले लो, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, वही मैक्सिमम निकल के आएगी हमारे पास, ठीक है। और फंक्शन क्या है, x माइनस बाई से डिनोट कर रहे हैं, तो x यहाँ पर 1 ले लीजिए, बाई यहाँ पर 2 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर डी ए इक्वल टू लिखेंगे, डी ए इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस 2 करेंगे, तो यह माइनस का 1 आएगा इक्वल टू 1, तो इसका डायमीटर कितना आ गया, 1 आ गया। सेकंड पे आ जाइए, बी का डायमीटर पूछ रहे हैं, डायमीटर ऑफ बी। तो बी में मिनिमम सबसे छोटा पॉइंट 2 है और सबसे बड़ा 4 है, तो छोटा और बड़ा का डिफरेंस निकाल लीजिए, 2 माइनस 4 करेंगे, ये इक्वल टू 2 आएगा, तो इसका डायमीटर 2 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पे आ जाइए, वैसे तो यहाँ पे आप पॉइंट 3 भी ले सकते हैं, 3,4 करेंगे, 3 माइनस 4 करेंगे 1 ही आएगा, और अगर 2 4 लेंगे तो 2 आएगा। हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो 2 ही आएगा, और मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, एक सबसे छोटा वाला पॉइंट ले लो, एक सबसे बड़ा वाला पॉइंट ले लो, उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। थर्ड पे आ जाइए, थर्ड में पूछा गया ए बी सेट के बीच में निकालनी है दूरी, तो ए और बी के बीच में दूरी हमने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, मिनिमम लेते हैं, जितनी भी दूरी है सबकी मिनिमम डिस्टेंस कौन सी आ रही, तो मिनिमम एक तो देखिए एक पॉइंट आप लिख सकते हैं 1 4 लेंगे तो 3 आएगी डिस्टेंस, ठीक है, 1 4 लेंगे 3 आएगी। अगर आप 1 और 2 लेंगे 1 आएगी, 2 और 2 लेंगे 0 आएगी, 2 और 4 लेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, 2 और 4 में आपके पास 2 आएगी। तो डिस्टेंसेस 1 0 2 3 कुछ भी आ सकती है, हम क्या चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम कौन सी आ रही है, 0। तो जब भी दो सबसेट हो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस पूछ दिया जाए, इसका मतलब क्या है, आप वहाँ पर क्या चेक करेंगे, दो सबसे छोटे पॉइंट्स जो होंगे उन्हीं को लेकर के चलेंगे, भले ही बाउंड्री पॉइंट हो। तो यहाँ पर एक तो 2 ले लेंगे और यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, तो 2 और 2 हम दोनों एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर डी ए कॉमा बी, ए एक पॉइंट एक्स ए से लेना है, एक पॉइंट बी से लेना है, ठीक है। तो ए से हमने पॉइंट ले लिया 2 ले लिया, बी से पॉइंट हमने बी से भी 2 ले लिया, तो 2 माइनस 2 करेंगे ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो डी ए भी यहाँ पर 0 आ रहा है, और जबकि यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट दे रहा है तब भी हमारे पास डिस्टेंस 0 आ सकती, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। फोर्थ पे आ जाइए, फोर्थ में आपसे एक पॉइंट दे रखा है और सबसेट के बीच में डिस्टेंस पूछ रखा है, तो डी 3/2 बी। अच्छा, जब पॉइंट की किसी सबसेट से दूरी निकालते हैं उसमें भी हम इन्फिमम लेकर के चलते हैं, यानी कि 3/2 और बी का एक पॉइंट लेंगे जो सबसे छोटा होना चाहिए, तो सबसे छोटा पॉइंट 2 आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स को एज्यूम कर लेंगे 3/2, वाई को एज्यूम कर लीजिए 2,
तो 3/2 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ। कितनी डिस्टेंस आएगी यहाँ पर, हाफ आएगी। ठीक है, फिर 5th पॉइंट पे आ जाइए। डी ऑफ 5/4 पॉइंट ले रखा है, इस बार ए से दूरी पूछी गई है। ठीक है, तो इस सबसेट और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस यहाँ पर भी फिर से हम क्या करेंगे, सबसे छोटा पॉइंट लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो 5/4 और ये 1, तो कितना हो जाएगा 5/4 माइनस 1। तो 5/4 लेकिन एक मिनट, अगर हम 3/2 की बात करें तो इसका आंसर कितना आएगा, 1.5 समथिंग आएगा। ठीक है, और बी सेट है, तो बी सेट में देखिए 1.5 लाई करेगा या फिर नहीं लाई करेगा। तो 1.5 तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तब तो मजबूरी हमें 2 ही लेना पड़ेगा। चलिए, ये वाला तो सही है। 5th वाले पॉइंट में आ जाइए। 5th वाले पॉइंट में हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर 5/4 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 1 जा 4, 1.25 आएगा समथिंग। ठीक है, अब इस सेट इस ए के अंदर देखिए 1.25 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो सही बिल्कुल है, 1.25 तो आएगा ही। 1 और 2 के बीच में सारे पॉइंट, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, मिनिमम ही डिस्टेंस चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, ये 5/4 है, तो ए के अंदर 5/4 लाई करेगा, तो 5/4 ही दूसरा पॉइंट ले लीजिए। तो 5/4 माइनस 5/4 0 आ जाएगा। सिंपल, सबसे मिनिमम दूरी यही आएगी 0। ठीक है, 0 से छोटी कोई डिस्टेंस नहीं आ सकती। तो ए जो पॉइंट लेंगे 1 नहीं, हम यहाँ पर 5/4 ही लेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो 5/4 माइनस 5/4 क्या हो जाएगा, 0। बस ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो पॉइंट उसके अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 5th वाले का तो आंसर हमारे पास 0 हो गया। 6th वाले में आ जाइए हमारे पास, डी ऑफ 9/4 डी। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे, ये आएगा हमारे पास 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा तो बी के अंदर हैं, सारे पॉइंट ले सकते हैं 2 और 4 के बीच में। ठीक है, यानी कि 9/4 पॉइंट भी कहाँ पे लाई करेगा, इस सेट बी के अंदर लाई करेगा। तो अगर सेम पॉइंट मिल जा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर डिस्टेंस 0 आ जाएगी, और 0 ही सबसे छोटी डिस्टेंस हो सकती है। तो 9/4 हमारे पास सिंपल है, बी के अंदर लाई करेगा। तो पहला पॉइंट 9/4 से दूरी निकालनी थी, और बी का दूसरा पॉइंट लेंगे, वो भी 9/4 हमने एज्यूम कर लिया, जो कि इसके अंदर लाई करेगा। तो 9/4 माइनस 9/4 करेंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 5/4 से दूरी निकाल लेते ए की, वो भी 0 आई। ठीक है, और 9/4 की बी से निकाल लेते, वो भी 0 आई। अब आप कहेंगे एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पर 0 डिस्टेंस ना आए पॉइंट की। तो देख लीजिए, ये 4th वाला है, तो 3/2 और बी के बीच में दूरी निकाल लेते। 3/2 पॉइंट तो लाई नहीं कर रहा था बी में, तो इसलिए हमें मिनिमम कौन सा मिला, 2 ही मिला। अदरवाइज मिनिमम हमको यहाँ पे क्या मिल रहा था, वही मिल जा रहा था पॉइंट दूरी निकालने के लिए, क्योंकि हमको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो पॉइंट हमको ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि डिस्टेंस हमारे पास क्या आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम देखेंगे बाउंडेड और अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। अगर दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी एक्स सेट के, भाई एक डब्बा बनाना है, एक्स सेट लेना है, उसके दो अंदर नॉन एम्प्टी सबसेट ले लेने हैं, देन तो ये क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ए यूनियन बी, डेल्टा या फिर डी बोल लीजिए, डी ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू, डेल्टा ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आप डी बी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डी ए कॉमा बी। एक आपने छोटे क्लास में पढ़ी होगी थ्योरम, डी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एन ए यूनियन बी कार्डिनलिटी। तो ये होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन पी। तो उसी तरीके से कुछ ये हमारे पास है, डी ए यूनियन बी अगर हमको निकालना है तो ये हो जाएगा डी ए प्लस डी बी, बस यहाँ पर प्लस हो जाएगा डी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, डायमीटर ऑफ ए, डायमीटर ऑफ बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी डी ए कॉमा बी, ये इंटरसेक्शन नहीं, डी ए कॉमा बी। तो ये वाली हमारे पास थ्योरम है, डी ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल की जगह लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर हैं दोनों थ्योरम्स, ये आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ी होगी, और ये आप अभी मैट्रिक स्पेस के अंदर पढ़ रहे हैं सिमिलर थ्योरम। ठीक है, तो मैट्रिक स्पेस में थ्योरम क्या बोलती है, अगर ए यूनियन बी के बीच में हमको क्या निकालना है,
डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डी ए कॉमा बी। अब आते हैं बाउंडेड और अनबाउंडेड पे। तो एक्स डी हमारे पास क्या एक मैट्रिक स्पेस है, एक्स इज बाउंडेड, बी से दैट एक्स इज बाउंडेड। अब ये बाउंडेड कब होगा, जब हमारे पास ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। तो क्या कंडीशन है, डी एक्स कॉमा बाई, ठीक है, डी एक्स कॉमा बाई लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, कैपिटल एम होना चाहिए, जो कि एम हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। तो अगर पॉजिटिव नंबर एम एक ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पर डी एक्स बाई लेस देन इक्वल टू एम आ रहा है, यानी कि इनइक्वालिटी का सिंबल आ रहा है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स एंड विच इज़ नॉट बाउंडेड इज सेट टू बी अनबाउंडेड। और जो इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करेगा वो अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो बाउंडेड अनबाउंडेड आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब जैसे कि एक यहाँ पर पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास क्या है, ये सेट है एक्स, इसका एक सबसेट है ए, और इसका हमें क्या निकालना था, डायमीटर, ठीक। तो ये हमने डायमीटर निकाला इसका, ठीक है। इसको बीचों बीच में लेते हैं, डायमीटर बड़ा पॉइंट होता है सबसे। तो ये सेंटर के थ्रू जाएगा, ये डायमीटर हो गया। तो हमने क्या बोला था, ये डायमीटर, ये सबसेट ए, ये जो ए सबसेट है, ए इज बाउंडेड। कब बाउंडेड होगा, इफ़ अगर ये इसका डायमीटर लेस देन इन्फिनिटी हो। तो बिल्कुल सेम कंडीशन इस एक्स मैट्रिक स्पेस के लिए भी होती है। क्या होती है, एक्स इज बाउंडेड, ठीक है। एक्स की जगह आप एक्स डी लिखिए, मैट्रिक स्पेस एक्स डी जो है आपके पास, एक्स टी इज बाउंडेड, ठीक है। ये बाउंडेड कब होगा, इफ़ इस x का डायमीटर क्या हो, लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि इसका डायमीटर अगर फाइनाइट है x का, एक्स टी का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। अगर इस सबसेट ए का डायमीटर फाइनाइट है तो ये भी बाउंडेड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, मैट्रिक स्पेस के एग्जाम्पल के लिए हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, ठीक है। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में डी एक्स बाई जो आपकी डिस्टेंस डिफाइन करते हैं, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, ठीक है। फॉर ऑल x इक्वल टू बाई, कंडीशन क्या है, और x नॉट इक्वल टू बाई के लिए 1 होती है, ठीक है। तो दो ही हैं, या तो 0 हो गया फिर 1 होगा। हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी पड़ती है, ठीक है। वही हमारे पास डायमीटर होता है। तो 1.0 और सेकंड पॉइंट 1 है, तो 0 1 के बीच में जब निकालेंगे 1 माइनस 0 का मॉडुलस 1 आएगा यहाँ पर दूरी, ठीक है। तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। यानी कि हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस किसका एग्जाम्पल होता है, बाउंडेड मैट्रिक स्पेस का होता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज, पहला ऑप्शन दिया बाउंडेड, दूसरा ऑप्शन दिया अनबाउंडेड, और तीसरा ऑप्शन दिया मे बी बाउंडेड अनबाउंडेड, और एक लास्ट ऑप्शन दिया नन। तो कौन सा सही हो जाएगा भाई, बाउंडेड, ठीक है। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस बाउंडेड मैट्रिक स्पेस का एग्जांपल होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में आपकी इस यूनिट के अंदर जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद टोपोलॉजी मैंने बोला था, टोपोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टोपोलॉजी ज़्यादा बड़ा नहीं है यूनिट, छोटे छोटे कंसेप्ट वहाँ पे भी हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओपन स्फीयर क्या होता है, क्लोज स्फीयर क्या होता है, स्फीयर को बॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ओपन बॉल्स, क्लोज बॉल्स, ठीक है, ओपन सेट, क्लोज सेट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा ये आज का लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।